तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल बिहारी एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, आज के क्लास में हम जानने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। उसके बारे में आइए बातें करते हैं, कुछ कुछ समझते हैं, कुछ जानते हैं। क्योंकि एग्जाम में देखा जाए तो यहाँ से सिर्फ 7 से 8 नंबर की क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि कहने सुनने की तो बहुत सारी बातें हैं। चलिए आते हैं सीधे पॉइंट की बात। चलिए, सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन होता क्या है और प्रकाश होता क्या है? तो सबसे पहले जो हम समझेंगे, प्रकाश के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? प्रकाश यानी लाइट के बारे में। और उसके बाद समझेंगे परावर्तन। अब परावर्तन के बारे में, तो प्रकाश का मतलब क्या होता है? प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी प्रकाश अगर नहीं होता तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। अब आता है बात परावर्तन का। तो परावर्तन किसे कहते हैं? तो परावर्तन का मतलब होता है परावर्तन, यानी पर के फिर रिटर्न आना, उसी को कहते हैं परावर्तन। जैसे मान के चलिए कोई भी प्रकाश की किरण है, तो पहले टकराई। जैसे मान के चलो धूप में जब ले जाता है आईना, मुंह देखने वाला जो आईना होता है, वो क्या, जब धूप में ले जाता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग? जब ले जाते हैं तो छाया जहाँ पे ठंडा रहता है वहां पे जाकर अंधेरा में उसको चमकाते हैं, तो लाइट रिफ्लेक्ट करता है ना। प्रकाश से पहले आके आईना दर्पण से टकराता है, आईना से टकराने के बाद सीधे जिधर हम आईना घुमाते उधर जाता है, यानी परावर्तन। प्रकाश पड़ेगा फिर उसी दिशा में जाएगा, उसे कहते हैं परावर्तन। तो पहले समझते हैं प्रकाश के बारे में, फिर समझेंगे परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश समझ में आया। तो वह कारक है, प्रकाश वह एक कारक है, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं, या किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है हमारी कौन? प्रकाश। अगर प्रकाश न होता तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते। अब आती है बात, प्रकाश जो है वस्तु के आधार पे, यानी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो वस्तु के आधार पर प्रकाश जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। यानी प्रकाश वस्तु को न, प्रकाश के आधार पर वस्तु को दो भाग में बांटा गया। कौन कौन वस्तु पता है? एगो प्रदीप्त वस्तु और एक अप्रदीप्त वस्तु। देखिए दोस्तों, तो अप्रदीप्त, चला देख, प्रदीप्त वस्तु केकरा कहेगा, अप्रदीप्त वस्तु केकरा कहेगा? तो प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त। प्रदीप्त, प्रदीप्त यानी खुद दीप्तमान है, खुद चमकता हो। क्या? हाँ, खुद चमकता हो, खुद दीप्तमान हो, उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। यानी कहने का मतलब है वैसा वस्तु जो प्रकाश खुद से निकलता हो, यानी खुद उत्सर्जित करता हो। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। जैसे सूर्य, सूर्य से तो खुद प्रकाश निकलता है, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ कैंडल, ये सब क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तु हो गया, क्योंकि इससे जो है प्रकाश निकलता है, इससे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है, ये किसी पे आश्रित नहीं है। अब आते हैं अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, यानी जो प्रकाश को निकलता, जिससे प्रकाश नहीं निकलता होगा, वो अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। यानी जो वस्तु नहीं चमकता होगा, यानी उससे प्रकाश नहीं निकलता होगा, अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। जैसे में मान के चलो मार्कर हो गया। क्या रे? मार्कर। क्या हुआ? मार्कर। तो मार्कर से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता। तो मार्कर जो क्या हो गया? मार्कर हो गया अप्रदीप्त वस्तु। जैसे बुक है, टेबल है, बेंच, डेस्क, ईटीसी, शर्ट, पैंट, ये सब इससे प्रकाश थोड़े निकलता है। या फिर हमारा बॉडी हो गया, ह्यूमन बॉडी, ये सब प्रकाश प्रेरित नहीं करता। ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया एक प्रकार का क्या? अप्रदीप्त वस्तु। आइए अब समझते हैं प्रकाश जो है वस्तु के, अब जो है वस्तु के आधार पर, यानी वस्तु तो प्रकाश के आधार पर वस्तु दूगो हो गया, एगो प्रदीप्त वस्तु, एगो अप्रदीप्त वस्तु। अब क्या समझेंगे? अब जानेंगे
प्रकाश जो है पदार्थ क्या होता है, प्रकाश के अनुसार पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं वो समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं पदार्थ कितने होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं अब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं प्रकाश के अनुसार। तो प्रकाश के अनुसार जो है पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। चलिए आइए समझते हैं एक एक करके होता है क्या। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिनसे, यानी वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण क्या होती है, आसानी से आर पार कर सकती है। पारदर्शी मतलब क्या? दर्शी मतलब देखना, पार मतलब आर पार, यानी जिससे प्रकाश किरण आर पार चल जाएगा, पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। जैसे मान के चलिए कोई भी शीशा का गिलास हुआ, शीशा के गिलास में अगर हम लाइट जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, तो आर पार दिखता है कि नहीं दिखता है? तो बोलिएगा जी सर दिखता है। तो वो हो गया पारदर्शी पदार्थ। ठीक उसी प्रकार आते हैं जैसे अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आर पार न जा सके, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। यानी अपारदर्शी पदार्थ कहने का मतलब प्रकाश की किरण आर पार नहीं होगा, उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। उसके बाद पारभासी। पारभासी पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण का कुछ ही भाग आर पार होता है, कुछ भाग नहीं होता, यानी प्रकाश का कुछ कण आर पार जाता है, उसे कहते हैं पारभासी। जैसे तेल में भीगा हुआ कागज, क्या हुआ? तेल में अगर कागज को डुबा के उसके बाद निकालोगे, उसके बाद उस पर जो टॉर्च जलाओगे ना, उसका कुछ कुछ भाग जाएगा आर पार, कुछ कुछ भाग नहीं जाएगा। फिर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो तेल में डूबा हुआ कागज अपारभासी कहलाएगा। तो आज की क्लास में हमने जाना है वस्तु कितने होते हैं प्रकाश के अनुसार? 2 प्रदीप्त और अप्रदीप्त। पदार्थ कितने होते हैं? 3, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।